न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 दिल के धड़कन आरजे सलीम के साथ। जिस तरह रेडियो द्रास 90.4 का एक सेशन रहता है गेस्ट इंट्रैक्शन का, तो इसी तरह इस हफ्ते में हमने आपके सामने और हमारे आज इस स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही हम कहेंगे सोशल वर्कर, साथ ही साथ प्रेसिडेंट रूरल एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर मुश्ताक चिराग साहब। सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको रेडियो द्रास 90.4 में। शुक्रिया सर, आपने हमें इस काबिल समझा, यहाँ पर बुलाया, इस इज़्ज़त नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मुश्ताक साहब, आप थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमें सुन पा रहे हैं, जो हमें देख पा रहे हैं हमारे सोशल मीडिया के हैंडल पे, तो अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन आप बताइए। साथ ही साथ थोड़ा आपका ये जो प्रेसिडेंट जो रूरल एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काम कर रहे हैं आप लोग सोसाइटी के लिए, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा अपना, और साथ ही साथ ये अपना रूरल एजुकेशन का, ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या मेन प्रोस्पेक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है मुश्ताक चिराग, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं कई ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा रह चुका हूँ। अभी मैं रूरल एजुकेशनल एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन 2016 में रजिस्टर्ड किया था, जहाँ से हमने ये काम स्टार्ट किया था। तो इसका मेन मकसद ये है सर, ये जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ का, जैसे किसी भी रोल का, जहाँ वुमेंस का रोल, लोगों का रोल, इनके बारे में जहाँ जानकारी बहुत कम होती है, हम वहाँ पर कैंप्स चलाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम अपने कल्चर वगैरह को प्रिजर्वेशन करने के बारे में, या वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ोतरी देने में, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में रूरल एरियाज़ में जानकारी नहीं होती है, इस बारे में हम इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करते हैं। रिसेंटली एक हफ़्ता पहले हमने UTDRF टीम के साथ मिलके, जहाँ पर मेडिकल टीम भी थी, वहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में हमने गवर्नमेंट हाई स्कूल खरबों में प्रोग्राम किया था। इसके साथ साथ हमने कई और भी प्रोग्राम्स किए, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जसगोन में। मेनली हमारा मकसद ये रहता है कि जो सिटीज़ से फार फ्लंग एरियाज़ में जो गाँव रहते हैं, जहाँ पर इन प्रोग्राम्स की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर हम प्रोग्राम्स करते हैं। मुश्ताक साहब, इससे पहले आप ह्यूमस अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ थे, तो उनका सुनने में आ गया आपका टेनवर ख़त्म हुआ, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं। 2-3 बार आप LG के साथ भी मिले हैं, तो क्या मेन उनका, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या मेन उसका भी पर्पस था? जी देखिए, जैसे रेडो का काम था, सेम टू सेम ह्यूमस अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी काम था। वहाँ का मैं फाउंडिंग मेंबर भी रह चुका हूँ, जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। मेरे 2 साल के टेनवर के अंदर वहाँ पर हमने इतनी मेहनत की थी कि वो ऑर्गेनाइजेशन एक डिस्ट्रिक्ट अवार्ड विनर है। बिल्कुल। विंटर में जब 26 जनवरी को हमें डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से भी नवाजा गया था। उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी हमने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स किए थे। जैसे आप देखेंगे, यहाँ द्रास से लेकर बिम्बड़ तक जो डस्टबिन्स लगे हुए हैं, वो भी हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही लगाए थे। इस चीज़ के लिए भी मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ, खासकर टूरिज़्म डिपार्टमेंट का, आगा तोहा साहब का। इसके अलावा भी हमने उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काफ़ी ऐसे अवेयरनेस कैंप्स प्रोग्राम्स किए, जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में, और भी कई सारे प्रोग्राम जो हमें लगा कहीं हद तक वो बहुत अच्छे रहे, फ्रूटफुल रहे, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को, खासकर बैकवर्ड एरिया जैसे गांव के लोग, उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। बाकी रही बात सर LG साहब के साथ मुलाकात की, तो वहाँ पर हमने काफ़ी ऐसे इश्यूज़ उठाए जिसकी सच में हमारे एरिया को, ख़ासकर मैं डाउन द्रास की बात करूँगा, क्योंकि अपर द्रास का क्या सीन है सर कि यहाँ पर फिर भी डाउन द्रास से कहीं ज़्यादा हर कोई फैसिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ फिर भी वहाँ से ज़्यादा डेवलप्ड है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ है जिससे लोग महरूम हैं। तो मैंने ऐसे मुद्दे ज़्यादा उठाने की कोशिश की, क्योंकि ऐसे सोशल वर्कर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जिन लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है उन तक अपना हक पहुँचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी बार सर जैसे हॉस्पिटल्स की, स्कूल अपग्रेडेशंस की, और उसके साथ साथ मैंने कहीं कहीं पर इरिगेशन जो कैनाल्स वगैरह होती है, या
या सोलर पंप्स वगैरह होती हैं, इन चीज़ों के बारे में बात किया। और वहाँ के कुछ ऐसे टूरिज़म सपोर्ट्स हैं जिन्हें उभारने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं, हम सबको ये बिल्कुल पता है कि जॉब मिलना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ करें कि हम कहीं ना कहीं से अपना ये रोज़गार जो है ये चलाते रहें। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी बार मैंने एलजी साहब के साथ, एमपी साहब के साथ और भी बड़ी डिग्नेटरीज के साथ मैं मुलाकात कर चुका हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया है सर। ये तो मुश्ताक साहब, हम बात करेंगे आपकी जो रेडो है, रूरल एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, खासकर रूरल एरियाज़ को आप लोग फोकस करते हो, तो किस तरह का आप देखते हो, खासकर अगर एजुकेशन के हवाले से हम बात करें इस द्रास सेक्टर में, तो कैसा किस तरह का आपको है ना कि आपने कहा कि अपर कॉन्स्टिट्यूंसी है या अपर द्रास जो है वो थोड़ा सा डेवलप्ड है एज वेल एज जो लोअर द्रास है, तो एजुकेशन का क्या मेन फोकस रहता है खासकर रूरल एरियाज में? देखें सर, अब अपर द्रास की डेवलपमेंट की बात की तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा अपर द्रास इस चीज़ में डेवलप्ड है। अपर द्रास में से बहुत सारे एरिया हैं जिनमें सच में बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे बहुत जगहों से हमें टीचर्स की कमी के बारे में सुनने को मिला। तो मैं कई बार हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, सीईओ से या सीसी साहब से या इवन डायरेक्टर पहले वाले सरदार सर से काफ़ी बार मैंने इस बारे में मुलाकात करने की कोशिश की। तो वहाँ पर एक रेशो बता दिया जाता है, जैसे 10 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर। तो ये बात सिर्फ ये एजुकेशन वाला पार्ट सर, ये सिर्फ लोअर द्रास का नहीं है, ये हमारे पूरे द्रास का है। लेकिन कुछ टाइम से हम ये देख रहे हैं, जैसे डायरेक्टर साहब ने कोई टीम बना दी है जो अचानक स्कूलों में जाकर कर रही है। और उसके साथ साथ बहुत अच्छी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि वो एक्शन जो लिया जा रहा है उसी किसी की कोई सिफारिश है या कोई बड़ा आदमी का कोई बंदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जो सही उनको लग रहा है वो कर रहे हैं। अच्छा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और उसके साथ साथ जैसे हम एजुकेशन सिस्टम में अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। मैं खुद प्राइवेट स्कूल में जॉब कर चुका हूँ। द्रास के लगभग मैं 2-3 स्कूलों में एज ए साइंस टीचर काम कर चुका हूँ। आर्मी हाई स्कूल हरका बहादुर में मैं वाइस प्रिंसिपल का काम कर चुका हूँ। तो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स उसमें बहुत अच्छा सीन है। और फिर जो टीचर्स हैं वहाँ की, लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी कमी हमारे अपने पेरेंट्स, मुझे लगेगा हमारे अवाम का सबसे ज़्यादा हाथ है। और क्योंकि उनको ये लगता है अगर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को लगाया तो उनका कुछ ज़्यादा वहाँ पर देखता रोल कम रहता है। बिल्कुल। ऐसे हम अगर एग्जांपल में बता दें, आप अगर अपने किसी प्राइवेट स्कूल वाला लड़का बोल दे कि सर मेरे पास कॉपी ख़त्म हो गई या पेन ख़त्म हो गया या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसी टाइम गाड़ी बुकिंग करके, अगर उनके पास अपनी गाड़ी नहीं होगी तो गाड़ी वो भाड़े में लेके भी जाएंगे, लेकर आएंगे। उसी जगह में अगर गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा बोलता है कि मुझे ऐसे कॉपी वगैरह चाहिए, तो इवन मैं खुद एक पेरेंट हूँ, हम यही कहेंगे कि कोई नहीं, मैं परसों जा रहा हूँ तो साथ में लेता हूँ, लेके आऊँगा। तो फिर परसों की जब बात आती है तो वो भूल के आता है, फिर बोलता है कोई बात नहीं, परसों फिर जा रहा हूँ, फिर लेकर आऊँगा। तो ये कहीं हद तक हमारा अपना रोल है, क्योंकि हम कॉपरेट नहीं करते। यहाँ मेरा एक सवाल है मुश्ताक साहब, आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो रही है, आज कम्युनिटी को मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो उस तरह के आज तो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी भी, अब कम्युनिटी को इन्वॉल्व होना है इसमें। पहले क्या कहा जाता था, पेरेंट और एक टीचर और एक स्टूडेंट का रोल रहता है, लेकिन आज तो पूरी कम्युनिटी का भी फ़र्ज है कि उस स्कूल में जाइए, उस स्कूल में क्या प्रॉब्लम्स है वो देखें। सर जैसे मैंने आपको बताया, लगभग डाउन द्रास में मैंने लगभग, मैं नहीं कहूँगा पूरे स्कूलों में, लगभग बहुत सारे स्कूलों में मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कैंप्स चलाए, प्रोग्राम्स चलाए। उसके बाद वहाँ की मुश्किलों के बारे में भी जानने की कोशिश की। एक्चुअली देखिए, जो आपने बोला न्यू पॉलिसी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इससे पहले भी हर स्कूल में कुछ वीसी मेंबर्स वगैरह बना के रखे हैं, जिसमें से पंचायत का एक और जो भी उन्हें लगे कि भाई ये वीसी मेंबर के लायक है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं ये सारी चीज़ एक फॉर्मेलिटी लग रही है, एक्टिव नहीं है। हाँ, क्योंकि सरकार को जो काम करना था उन्होंने किया, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ जो हमारे मेंबर वहाँ रहते हैं, चाहे वो वीसी मेंबर्स हों, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों, तो वो हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अक्सर यही सुनने को मिलता है, भाई वहाँ पर बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई बोलेगा भाई मुझे आज बहुत ज़रूरी काम है, आप चले जाएं, या कोई बोलेगा भाई मैं क्या ठेकेदार बैठा हूँ, आप क्यों नहीं जा रहे हो। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी वीसी मेंबर्स हैं, साथ खासकर जवान तबका, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ पर जिन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की है और वो अभी बैठे हैं ऐसे अनएम्प्लॉयड, तो मैं कहूँगा यार बहुत एक्टिवली वहाँ पर पार्टिसिपेट करो इस चीज़ में, क्योंकि ये हमारी आने वाली कौम है, हमारी जनरेशन, हमारा नस्ल, जो हमारा इनका अपना फ्यूचर सही से डिसाइड कर पाएगी। कम्युनिटी का काफ़ी एक रोल रहता
होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सामीन, यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो द्रास 90.4 आरजे सलीम के साथ। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 आरजे सलीम के साथ। तो आज जिस तरह हमने पहले वाले सेगमेंट में कहा कि हमारे साथ आज एक सोशल वर्कर जुड़े हैं, प्रेसिडेंट रूरल एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर मुश्ताक चिराग साहब। एक बार फिर आपका वेलकम करते हैं सर। एजुकेशन की बात हो गई तो हम आपको अब थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं सर, ये एनजीओज होते हैं, इनका मेन क्या बेनिफिट रहता है या इनका क्या एक रोल रहता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाना या उनसे बेनिफिट लेना? सर देखें, जैसे हम देख रहे हैं, आपको भी पता है सर, यहाँ पर द्रास में ही काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करूँगा अपने ब्लॉग में। ये ऑर्गेनाइजेशंस का एक्चुअल में ये रोल है सर कि ये एक ब्रिज का काम करेगा एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि हर गली नुक्कड़ में जाकर लोगों से पूछे भाई आपको क्या तकलीफ है, क्या मसले हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ये काम रहता है कि जो जायज़ सही डिमांड्स हैं उसको उजागर कर स्टेशन तक पहुंचाना है। और उसके साथ साथ सर ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम करती है कि जैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो आपको जानकारी नहीं होती है उसके बारे में ये कैंप्स वगैरह चलाए। सबसे बड़ी बात जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा ये जो कल्चर है ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है क्योंकि हम वेस्टर्न वालों को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए इनका एक मेन फोकस होना चाहिए कि इस चीज़ को हम जितना हो पाए अपने कल्चर को हम प्रिजर्व करें। क्योंकि हमारे यहाँ से लोग जितना मर्जी जाकर वो कहीं पे भी सेटल हो, घूम फिर के उन्हें आना तो द्रास है। हम जितना मर्जी कोशिश कर रहे हैं हम वहाँ के हो नहीं सकते। तो इसके साथ साथ बाकी बात ये है सर कि जैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अगर इसे सही से चलाया जाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। हमने एक प्रोग्राम किया था सर वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में। ये हमने किया था हमारे अपने गांव में जसगुंड में करवाया था इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत। वहाँ पर जो गेस्ट्स ने वुमेन्स के बारे में, उनके राइट्स के बारे में जब बता दिए तो बहुत सारी ऐसी औरतें थी जिन्हें सच में इस बारे में पता नहीं था। बिल्कुल। तो उसके साथ साथ उनके वहाँ से जो क्वेश्चंस कुछ बन रहे थे, तो इन सारी चीज़ों को देख के ऑर्गेनाइजेशन सही मानों में एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। मुझे ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं लेकिन कहीं ना कहीं या उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है या उनके मेंबर्स इनएक्टिव हैं, तो इसके कारण जो है वो इनएक्टिव में नहीं है। नहीं तो द्रास में बहुत सारे एसोसिएशंस काम कर रहे हैं कल्चर में, या हम करेंगे या अवेयरनेस में, बहुत सारी चीज़ें हैं। सर सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा मसला है, ऑर्गेनाइजेशंस बनाना आजकल फैशन जैसा सा हो गया है। एक्चुअल में मतलब जिनको कोई काम नहीं होता वो ऑर्गेनाइजेशन बनाता। जब हमने बनाया था हमें ऐसा कह रहे थे लोग, लेकिन अब जब मैंने बनाया, जब ये 6-7 साल में गुजार चुका हूँ, तो मुझे सही में ऐसा महसूस होता है जब कोई काम नहीं होता है तो ऑर्गेनाइजेशंस ही बनाते हैं। क्योंकि ये हर किसी को पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से पहले भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, उसके बाद भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, लेकिन सिर्फ बनी है, उसका कोई रोल नहीं है। अब रही बात सर सपोर्ट का, तो ये ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कहीं से आपको कोई सपोर्ट नहीं आएगा। इसको चलाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी है। बिल्कुल। आप जैसे आप जानते हो, आप पहले भी मेरा एक इंटरव्यू कर चुके थे, मैं वहाँ पर भी आपको ये बताया था कि हमारी जो ह्यूमस अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर लें या अभी रूरल एजुकेशनल डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसमें कोई ऐसे बड़ा एम्प्लॉयड वाला एम्प्लॉय नहीं है सर जो अच्छा खासा वहाँ पर मतलब फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से सपोर्ट करे। अच्छा। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये स्टूडेंट्स का ये पॉकेट मनी से चल रहा है। और आप जैसे देखते हैं हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उतने बड़े मार्जिन, बड़े अमाउंट वाले नहीं होते हैं कि हम बिल्कुल बड़े अमाउंट के करें। तो ये होता है सर सारा विल पावर। नहीं, लेकिन उसका लेकिन इसी में एक साथ में ये भी जोड़ूंगा कि लेकिन रोल ऑफ मीडिया का भी बड़ा एक असर रहता है कि उस चीज़ को पब्लिसाइज करना। मीडिया सर जैसे कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। बिल्कुल। लेकिन मीडिया से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि जैसे कि मतलब जो भी इवेंट ये ऑर्गेनाइजेशंस करती है ऑर्गेनाइज करती हैं, तो कोशिश कर लेना चाहिए कि जितना हो पाए उसे
अपलिफ्ट करने में, कवर करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसी यही चीज़ तो है जिसकी वजह से लोग वहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो रिसेंटली एक वहाँ पर थसगा में एक पुलिस पब्लिक मीट हुआ था, वहाँ पर कुछ मीडिया वाले आए थे। मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि जितना हो पाए लोगों की जो ग्रीवेंस है, जो प्रॉब्लम्स है, जो हकीकत में है, इस चीज़ को जितना हो पाए उसे हाईलाइट करने की कोशिश करें। लेकिन एक सवाल है यहाँ मुश्ताक भाई की, मीडिया का काफ़ी अच्छा एक रोल रहा है, ख़ासकर हम बात करें द्रास की। हम काफ़ी टाइम से, काफ़ी जगह से सुनते हैं कि द्रास का जो मीडिया जो फैटर्निटी है काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा इससे प्रोग्राम जो है हाईलाइट करता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल में। बिल्कुल सर, जैसे मैं बताऊंगा, द्रास में काफ़ी ऐसे मीडिया पर्सनल्स हैं। इसमें से एक जैसे द्रास ऑनलाइन, जो खासकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है यहाँ द्रास में, इसके डायरेक्टर आप खुद हैं। तो इस चीज़ के लिए भी हमें काफ़ी खुशी है और आपको मुबारकबादी भी देंगे। उसके साथ साथ गुलिस्तान न्यूज़ में जो मुजमिल भाई काम कर रहे हैं, तो ये कुछ मीडिया पर्सनल्स हैं। लेकिन मैं आप लोगों से भी आपके सामने इसी रेडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्लीज़ जितना हो पाए इस स्टेज से थोड़ा बाहर भी आने की कोशिश करें। बिल्कुल। अब जो सही में लोगों के प्रॉब्लम से उन तक, वहाँ तक पूछने की कोशिश करें। तो मीडिया का सर मेन अहम रोल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में बात करने का जो माध्यम है, कम्युनिकेशन का जो रोल है, वो मीडिया का ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर है कि मीडिया का क्या रोल रहता है। साथ ही साथ हम आज बात करें सर यहाँ पे, अगर द्रास की फ्यूचर टूरिज़म की बात करें, आपको देखिए कि अभी द्रास जो है टूरिज़म के नक्शे में आ रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है द्रास वालों के लिए। और किस तरह एक फ्यूचर टूरिज़म या सस्टेनेबल टूरिज़म को हम आगे बढ़ा सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन? देखिए सर, इस टूरिज़म के बारे में भी बात करूंगा तो इसमें काफ़ी लोगों को क्रेडिट जाता है जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया। जैसे शुरुआत में बात करें तो अमीन सर की बात करूंगा, अमीन पोलो जिसे कहा जाता है। तो ये उनकी भी कोशिश है शुरुआत में। और उसके साथ साथ जब से आप मीडिया में गए हो, आपने काफ़ी ऐसे मन वगैरह या बटोकुल वगैरह की बात करें, तो उसके साथ साथ ये जो वॉर मेमोरियल हमारे यहाँ पर है, ये भी एक बहुत बड़ा किरदार निभा रहा है इस टूरिज़म को यहाँ के लिए अट्रैक्ट करने को। बिल्कुल। उसके साथ साथ जैसे रिसेंटली आप लोगों ने, खासकर आपके चैनल से ये मैं बार बार देख रहा था, फिर एलजी साहब ने भी विजिट कर लिया यहाँ बियारस में, वो वाइल्ड टुलिप के लिए। तो देखें सर, टूरिज़्म हमारे लिए एक इनकम जनरेट, वो इकोनॉमी हमारी कुछ बूस्ट कर सकता है। उसके साथ साथ हमारे काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनके लिए भी ये इनकम का एक ज़रिया बन सकता है। और हमें कोशिश ये कर लेनी चाहिए कि हमें इको टूरिज़म को सपोर्ट कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, जैसे हम आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन लेवल का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। ऐसा ना हो कि हम टूरिज़म टूरिस्ट आते जा रहे हैं तो उस लेवल में कुछ फ़र्क पड़े। जो भी हो वो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। लेकिन आपके इस चैनल के द्वारा मैं ये भी बात कहूँगा, मैं काफ़ी बार इस चीज़ के बारे में मिला था। हमारा जो ये वॉर मेमोरियल है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक एंट्री फीस भी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सिंबल है हमारे लद्दाख का। जैसे अगर आप हैदराबाद की बात करें, चार मीनारे से, और इस बारे में भी मैंने एक मीटिंग में बताया था कि हमारे लद्दाख का ये जो सिंबल है, ये कारगिल वॉर मेमोरियल होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे हीरोज़ की अचीवमेंट है। बहुत बढ़िया। तो उसके साथ साथ ये होना चाहिए सर कि हमारे जो यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, तो हमें कोशिश ये कर लेना चाहिए कि जितना हो पाए हमारे यहाँ के जो सही सपोर्ट्स हैं, टूरिज्म सपोर्ट्स, उन्हें जितना हो पाए उन्हें बूस्ट कर लेना चाहिए। अब जैसे कि बताया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के इसमें ज़्यादा रोल नहीं रहता। रोल ये है सर कि हमें कोशिश कर लेना चाहिए इन सपोर्ट्स को हमें खुद जाकर वहाँ पर उजागर करें। हम बार बार टूरिस्ट को कन्विंस करें कि भाई यहाँ पर आए, यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ जैसे वाइल्ड ट्यूलिप जब से गवर्नर साहब का विजिट हुआ, तब से वो कुछ अलग लेवल में बूस्ट हुआ है। बिल्कुल। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे जो सपोर्ट्स हैं वहाँ पर कभी आकर नज़र दे दें। हमारे वहाँ एक बड़ा एरिया है जिसे लसरला कहा जाता है। तो मैं एमपी साहब के साथ भी इस बारे में मुलाकात किया था। उन्होंने वादा भी किया था कि वो इस साल वहाँ पर खुद ट्रैक करेंगे, जहाँ से फरूना जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता भी बनता है। अच्छा। तो लेकिन ये हमारी बदकिस्मती थी या उनके बिजी शेड्यूल की वजह से वो आ नहीं पाए। अभी तक तो वो नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कभी ना कभी वो आए, या उनके बगैर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई और भी आए। तो अगर इन चीज़ों को जितना बूस्ट करेंगे, उतनी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो जो है वो कम होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब कहा सर। खासकर टूरिज्म को लेके तो आने वाले टाइम
टाइम में। इसी के साथ एक सवाल ये भी है सर कि खासकर विंटर टूरिज़म की बात करें, द्रास द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, किस तरह देखते हैं विंटर टूरिज़म को, कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं एज ए विंटर टूरिज़म? और जब से ये जोजिला टनल का ये हुआ है तो तब से तो आई थिंक उसके बाद तो ज़्यादा द्रास एक अच्छे लेवल पे जाएगा। सर हकीकत में बात करें विंटर्स में हमने डिलोन सर, डिलोन सर जो आइस स्केटिंग वगैरह के चीफ हैं, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी, वो यहाँ पर आकर भी गए थे। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पर विंटर टूरिज़म बूस्ट करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो ये यहाँ पर ये जो विंटर गेम्स जो चलाए जाते हैं जैसे गुलमर्ग वगैरह में, हमारे यहाँ तो ये समर में भी बिल्कुल कामयाब रहेंगे। तो इस चीज़ में क्या है सर, ये हमारी नाकामी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी नहीं है, क्योंकि हम लोग उस लेवल का एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट्स वगैरह जो चल रहे हैं, वहाँ पर आप देख लें कितनी टीमें आएंगी, 40-50। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम विंटर में ऑर्गेनाइज करें, जैसे आइस हॉकी वगैरह या स्केटिंग वगैरह करवाएं, तो वहाँ पर लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ अब हमारे यहाँ देखेंगे काफ़ी ऐसे ट्रेंड नेशनल प्लेयर्स हैं जो आइस हॉकी बहुत अच्छे से खेलते हैं, जो नेशनल खेल के आ चुके हैं। आइस स्केटिंग के ऐसे ट्रेंड वो प्लेयर्स हैं, तो हम उनका कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। हमने खुद कोशिश की थी विंटर में एक आइस स्की का कुछ प्रोग्राम करवाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ सर कि वहाँ पर हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। काफ़ी बार हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ भी मिलने की कोशिश किया, तो उनका भी यही मानना था कि भाई हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, जो है वो हम दे चुके हैं। तो इस चीज़ के लिए ये नाकामी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज़्यादा रोल इसमें हमारा है। और उसके साथ साथ ये शिकायत मुझे आपसे भी है, क्योंकि मीडिया वालों को चाहिए कि जितना हो पाए ये जो सपोर्ट्स हैं टूरिज़्म के, एवलांच जोन वगैरह वाले, इनको जितना हो पाए हाईलाइट कराने की ज़रूरत थी। और अगर हाईलाइट ऐसे नहीं होता तो जैसे एड्स के थ्रू इस चीज़ के बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए थी, और इसके क्या स्कोप्स हैं, इसकी क्या मानी है इन चीज़ों के बारे में। जैसे अगर आप आइस हॉकी बहुत अच्छे से खेलते हो तो आप नेशनल्स खेल सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगर जैसे आप देखेंगे 0 पॉइंट के दूसरे साइड यूटी जम्मू एंड कश्मीर का जो आता है, वहाँ से वो देखें कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं, काफ़ी लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड होकर ये हमारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन किसी में ये दम, लेकिन इसमें ये करें कहीं ना कहीं वर्कशॉप्स की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत खूब सर। तो सामीन यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और आप सुनते रहिए रेडियो द्रास 90.4 आरजे सलीम के साथ। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर, कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 दिल की धड़कन आरजे सलीम के साथ। जिस तरह रेडियो द्रास 90.4 का एक सिलसिला रहता है गेस्ट का, तो आज हमारे साथ गेस्ट है प्रेसिडेंट रूरल एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मुश्ताक चिराग साहब। एक बार फिर आपका वेलकम करते हैं। हम बात कर रहे थे सर कि खासकर विंटर टूरिज्म के हवाले से, तो इंडियन आर्मी का भी एक अच्छा रोल रहा है, खासकर हम द्रास वॉरियर्स की बात करें जिसमें ओपी सद्भावना के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, देखते हैं। तो कुल मिला के विंटर काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है आने वाले टाइम पे, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? सर जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, आर्मी का तो वैसे हमारे हर काम में बहुत अच्छा रोल रहता है। मैं खुद 5th-6th क्लास से मैं सद्भावना के थ्रू पढ़ने गया था आर्मी स्कूल बियास, आर्मी पब्लिक स्कूल बियास। तो ये सद्भावना की ही बदौलत थी। उसके साथ साथ भी हम इनका रोल ये देख रहे हैं सर कि जैसे कि मेडिकल कैंप्स ये जो चलाते हैं, ये विंटर गेम्स वगैरह जो चलाते हैं, आर्मी का हर जगह शाना बशाना उनका कदम हमारे साथ रहता है। उस चीज़ में भी नाकामी हमारी रहती है सर, क्योंकि विंटर्स में जितने भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए आर्मी ने, वहाँ पर पार्टिसिपेशन किया लोगों ने, लेकिन उतना एक्टिव नहीं थे, क्योंकि उस चीज़ को जिस हाई लेवल पे प्रमोशन मिलनी चाहिए थी उतना ज़्यादा नहीं हुआ। विंटर में जहाँ पर मैं खुद कोचिंग सेंटर चला रहा था, वहाँ पर एक आइस हॉकी का वो मुनक्किद किया था, वहाँ पर भी उतनी ज़्यादा टीमें नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। उसके बाद वहाँ पर मैं फिर बताऊँगा कि वहाँ पर मीडिया पर्सनल्स भी वहाँ पर पूछने में नाकाम रहे, उस चीज़ को बूस्ट करना चाहिए था। और उसके साथ साथ 15 जनवरी को जब हमारी इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है, आप जानते हो, आपके चैनल से वो मैंने टेलीकास्ट देखा था, मैंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था इंडियन आर्मी डे। वहाँ पर उस चीज़ के लिए मैं आर्मी वालों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो वहाँ पर आए, बिल्कुल बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट तक वो वहाँ से लेकर आए थे।
और इसके साथ साथ जैसे OP सद्भावना के थ्रू हमारे यहाँ ये जो आर्मी स्कूल खुला हुआ है, इसमें काफ़ी ऐसे लोग पढ़ रहे हैं जो बाकी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने के अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो जो गाड़ी की फैसिलिटीज़ हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए देखें, कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे आर्मी जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन सा चला रही है। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ मुझे आर्मी वालों से थोड़ा शिकवा भी है। वो शिकवा इस बात का सर कि पहले ज़माने में यहाँ जितने भी ये पोर्टर्स होते थे ये हमारे अपने लोकल होते थे। तो आज की डेट में शायद जहाँ तक पता लग रहा है ज़्यादातर पोर्टर्स जो है वो बाहर के हैं। तो मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा आर्मी वालों से, क्योंकि हमारी ये जो द्रास का छोटा सा इलाका है पूरे करगिल का, ये आर्मी वालों के साथ भी हमेशा शाना बशाना खड़े रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वार्स का माहौल हो या किसी भी चीज़ का माहौल हो, हमारे यहाँ से कभी आर्मी वालों के लिए कोई शिकायत नहीं आई है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि सर प्लीज़ मेहरबानी करके जहाँ पर भी ये पोर्टर्स की वैकेंसीज होती है या जहाँ पर भी आपको लेबर्स की ज़रूरत होती है, तो जितना हो पाए हमारे लोकल लोगों को वहाँ पर रखने की कोशिश करें। क्योंकि आप देखते हैं कि बाहर के लोगों के पास अगर जॉब नहीं है तो वहाँ पर एक प्राइवेट सेक्टर भी है, उनके पास और भी हज़ार तरीके हैं बिजनेस के। तो लेकिन हमारे यहाँ पर अगर जॉब है तो है, नहीं है तो और कोई सेक्टर नहीं है। जैसे अगर बिजनेस की बात करें सर, तो हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर वो पूरा बेचारा साल भर भी रहेगा तो वहाँ पर उसे इतनी इनकम जनरेट होगी कि वो घर चला पाए, उसे कोई प्रॉफिटेबल वाला ज़्यादा मसला नहीं होगा। और इसके बगैर बाकी जो इंडियन आर्मी का रोल है हमारे द्रास में, खासकर हर जगह जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस में वो हमेशा खड़े रहते हैं। हमारी मस्जिद जब शहीद हुई तो सबसे पहले आर्मी वाले थे जो वहाँ आए, और BRO का भी उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल। तो इन चीज़ों का थोड़ा मेहरबानी करके ध्यान रखें। बिल्कुल, बहुत खूब सर। यहाँ एक सवाल ये भी है कि हम बात कर रहे थे अभी इंडियन आर्मी का काफ़ी ज़्यादा है रोल रहा है, और जिसमें हम अभी बात करेंगे थोड़ा सा कैरियर के हवाले से। आपके जैसे आपकी जो रूरल एजुकेशनल जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी करती है, तो कैरियर को कैसे हम ऑप्ट कर सकते हैं, ख़ासकर जो यूथ सुन रहे हैं जो हमारी बात, जो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपकी तरफ से या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें कौन से ऐसे स्टेप्स लिए हैं, ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं, या आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? देखिए सर, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ जॉब के बगैर और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब रही बात कैरियर की, तो हमने अपनी इसी रीडो ऑर्गेनाइजेशन के तहत 2 बार कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स करवाए हैं। इस साल विंटर में भी हमने कराया था यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में, जहाँ पर हमने DSP हेडक्वार्टर्स मंजूर साहब को भी बुलाया था। वहाँ पर काफ़ी अच्छी डिग्नेटरीज थी, SHO सर थे, रहीम सर जो डिस्ट्रिक्ट अवार्ड विनर टीचर थे, हर किसी को वहाँ पर बुलाने की कोशिश की। तो ये सर सबसे पहली बात है, कैरियर्स को कैसे चूज़ करना है इस चीज़ के बारे में काउंसलिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काउंसलिंग करना कोई बड़ा मसला नहीं था, वो तो हर ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बड़ी आसानी के साथ हो सकता था, लेकिन वहाँ पर ज़रूरत है एक्टिवली पार्टिसिपेशन करने की। तो मैं ये कहूँगा जिनको इस बारे में मतलब कन्फ्यूजन है अभी आपने कैरियर के बारे में या कौन से स्ट्रीम में जाना है, कैसे क्या करना है, उनको चाहिए कि ये जो करियर गाइडेंस वर्कशॉप्स हो वो चाहे जो भी ऑर्गेनाइज करे, जितना हो पाए उस चीज़ को वहाँ पर अटेंड करें सर। उसके बाद बताता चलूँ कि हमारे यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स का ज़्यादा ऑप्शंस अब बचा नहीं, तो कोशिश कर लेनी चाहिए जो नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उससे क्वालिफाई करने की कोशिश करें। अब उस चीज़ के लिए क्या है सर, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपना खाना पीना कम करके या अपने खर्चे कम करके अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, उसमें हम खुद भी जाकर आए हैं। तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम बिल्कुल जन्नत में आ गए, उन पैसों को हम गलत जगहों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे घूमना फिरना। तो कोशिश कर लेना चाहिए कि ज़िंदगी के ये जो पहले वाले साल हैं इसको ज़ाया ना करें। ऐसा ना हो कि मतलब आपकी जो डिग्री है वो ऐसे ज़ाया हो जाए। तो मेहनत जब तक अपना गोल अचीव ना करें इस पे फोकस करना चाहिए। जितना हो पाए ये जो सोशल मीडिया है, खासकर हमारे जो यूथ है वो इंस्टाग्राम, अच्छा ये स्नैपचैट में इन चीज़ों का थोड़ा कम इस्तेमाल करता हूँ। तो इन चीज़ों का जितना हो पाए कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यूथ्स में आप देखेंगे एक दूसरे से यही पूछते फिर रहे होंगे कि भाई फॉलोअर कितने बने, फॉलोअर कितने बने। भाई ये मंजूर साहब DSP हेडक्वार्टर उन्होंने बताया था उसी प्रोग्राम में, जब आप कोई गोल अचीव कर जाते हो तो वो फॉलोअर ऑटोमेटिकली आता है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया में आपका कोई करियर नहीं है।
लेकिन उस कैरियर के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। जैसे एग्जांपल मैं आप खुद का दूंगा, आप यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कितनी मेहनत की, आप कहाँ कहाँ तक नहीं गए, या उस चीज़ के लिए चाहिए कि आप बाकी चीज़ों से रिश्तेदारी ख़त्म करें, तोड़ दें हर किसी चीज़ के साथ और इस पे फोकस करें। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना गोल अचीव करें, अपनी ज़िंदगी में एक एम रखें, और लेकिन उसके बाद एम रखने का मतलब नहीं ऐसे सपने में तो मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एम बना रहे हो उस एम के लिए मेहनत करें, उसमें फोकस करें। बिल्कुल, बहुत खूब सर, बहुत खूब। तो यहाँ आपसे आखिरी सवाल, आपका क्या मैसेज रहेगा, लेकिन इससे भी कि आपके जो एसोसिएशन की तरफ से एक नीट या क्वालिफाइड जो उन बच्चों के लिए ये भी हुआ था, एक एग्ज़ाम्स भी आप लोगों ने किया, सुपर 30, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर ये पिछले साल जो DSSRB के थ्रू जो एग्जामिनेशंस होने वाले थे, तो ह्यूमन सप्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन का तब मैं जनरल सेक्रेटरी था, तो लद्दाख एकेडमी इस चीज़ को चला रही थी, वहाँ पर उसके बारे में एग्ज़ाम्स। तो हमने देखा हमारे द्रास के ऐसे बहुत सारे यूथ्स थे जो उस फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उस चीज़ में हमने सोचा कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी कुछ बच्चों को वहाँ पर पढ़ाई के लिए भेजें। अच्छा। तो हमने सुपर 5 करके किया था ये। तो ये एग्ज़ाम हमने यहाँ पर मॉडल पब्लिक स्कूल, ये जो बाज़ार में ही है कॉलोनी में, यहाँ पर करवाया था। लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि वहाँ पर सब कुछ फ्री था, फिर भी कुछ पार्टिसिपेशन वहाँ पर नहीं हुई। हमने ये क्वेश्चन पेपर्स, आंसर शीट्स वगैरह OMR बेसिस पे लिया था वो एग्ज़ाम, और हमने ये सारा लद्दाख एकेडमी के टीचरों से तैयार करवाया था। हमें लगा था कि इस चीज़ के लिए सुपर 5 उनका जो सारा एजुकेशन का खर्चा था वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उठा रही थी। हमें लग रहा था काफ़ी भीड़ भाड़ होगी, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि वहाँ पर हमने सुपर 5 भेजना था और टोटल 4 नंबर स्टूडेंट्स आए थे, सिर्फ 4 बच्चे। तो ये भी हमारी ही नाकामी है, क्योंकि अगर सच में किसी को अपना गोल अचीव करने का शौक था, सच में अगर कोई पढ़ना चाहता था, तो वहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई कर सकता था। क्योंकि अगर ऐसे किसी को भी तुक्के में भेजना होता तो मेरे घर में खुद मेरे भाई, मेरी 2 बहनें ग्रेजुएट हैं, मैं उनको भी भेज सकता था, या मैं रिश्तेदारी में किसी को भेज सकता था। लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये सच में सही मानों में जिसको फ़ायदा मिले उसे मिले। उसके बाद विंटर्स में हमारे यहाँ से बच्चे काफ़ी जाते हैं वहाँ नीट का कोचिंग वगैरह करने के लिए, 11th-12th का। तो हैदरपोरा में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका नाम होप। होप। तो उनके साथ कोलैबोरेशन में हमने कोशिश किया कि हम भी अपने द्रास से कुछ बच्चों को भेजें। तो उस चीज़ के लिए मैं खुद एक हायर सेकेंडरी स्कूल में गया, खासकर अपने द्रास एरियाज में। हाँ, तो बाकी वो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल का लिया था, क्योंकि पहले जब हमने द्रास लेवल का लिया तो हमें कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हमारे बाकी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स गए थे इस बारे में अवेयर करने के लिए, तो वहाँ पर भी कुछ बच्चों ने अच्छे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, ये जो टाइम है ये आपके करियर का टाइम है, ये बाकी की जो मस्ती वगैरह होगी ये बाद में हो जाएगी। तो प्लीज़ पहले अपने करियर की थोड़ा फोकस के लिए। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत खूब, बहुत अच्छी बातें हमें सुनने को मिली। आखिरी सवाल है सर, क्या मैसेज रहेगा खासकर रेडियो द्रास 90.4 सुनने वालों को आपके माध्यम से? देखें सर, रेडियो न्यूज़ द्रास हमारे यहाँ वैसे एक रेडियो स्टेशन पहले भी बनी थी, लेकिन वो शायद चल नहीं चल रही है, क्योंकि मैंने ज़्यादा सुना नहीं है, हकीकत में बात बताऊँ, मुझे जानकारी नहीं इस बारे में ज़्यादा। लेकिन ये जो रेडियो स्टेशन द्रास है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी इंटरटेनमेंट के साथ साथ सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसमें मैं आपसे भी थोड़ा कहूँगा, ये शिकवा ही समझ लीजिए या मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए। आप जैसे मेंबर्स को यहाँ पर लाकर बात करते हैं, उसके बाद जो आप प्रोग्राम्स चलाते हैं, साथ साथ में मैं कहूँगा कि वीकली एक ऐसा प्रोग्राम भी रखे जो हमारे पूरे द्रास को कवर कर ले। मतलब ऐसा नहीं कि एक फेरे में सारा कवर कर ले। जैसे इस वीक में अगर आपने किसी थर्सडे के दिन डे रखा, तो आप मटायन में जाके लोगों से थोड़ा उनके बारे में पूछें, वहाँ पर क्या मसला है। तो इसी तरह आउटसाइड, थोड़ा बाहर भी आने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत अच्छा सजेशन। ये जो वीडियोस वगैरह हैं सोशल मीडिया या न्यूज़ वगैरह, बहुत सारे लोग ऐसे बिजी रहते हैं कि वो वहाँ तक नहीं जा पाते हैं। लेकिन रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो आप गाड़ी में चलते चलते भी आपका काम हो जाएगा। अच्छा, आप हेडफोन लगा के कहीं पे भी आप इसके बारे में सुन सकते हो। तो मैं कहूँगा कि आज की दिनों में ये रेडियो को इस तरह से चलाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ के लिए मैं इंडियन आर्मी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जो जिस शिद्दत और मेहनत से इन्होंने ये काम किया, और ख़ासकर द्रास को लेके जो आर्मी सीरियस है, जहाँ हर मसलों पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि प्लीज़ इस प्रोग्राम के बारे में भी थोड़ा सोचें, वीकली आउटसाइड प्रोग्राम। बिल्कुल। और यहाँ पर जो गेस्ट्स आते हैं,
बाकी मर्ज़ी आपकी, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक मुझे लगता है आपको जितना हो पाए ये सरपंच पंच को भी यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि एक गांव के बारे में, एक मौजे के बारे में जो जानकारी उनके पास होगी वो किसी और के पास नहीं होगी। सही बात है सर, बहुत खूब सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी बातें हमारे रेडियो द्रास सुनने वालों को मिली आपसे। तो उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन, जितने भी नाजरीन, जितने भी सामीन हमें सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा आज का जो मैसेज रहा है, ख़ासकर हमारे प्रेसिडेंट रूरल एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मुश्ताक चिराग साहब का जो आज आपने उससे बातें की, बहुत ही कुछ ऐसे खूबसूरत बातें जिसमें बहुत सारे बातें हुई, खासकर द्रास की एजुकेशन को लेके, रूरल एरियाज़ की एजुकेशन को लेके, या इम्पोर्टेंस ऑफ मीडियम को लेके, या इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियो को लेके, और लास्ट में जो मैसेज रही है वीकली आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद करते हैं हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं इस बारे में वो लोग सोचेंगे। तो आपका भी बहुत बहुत एक बार फिर पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामीन, ये थे प्रेसिडेंट रूरल एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर मुश्ताक चिराग साहब। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर, कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4।